14 बोरियां पूरे ट्रेन से अकेले, हम दो बहनें, माता मम्मी पापा आए नहीं थे हम लोग के। पापा तो रोने भी लगे थे कि तुम लोग काफ़ी दूर जा रहे हो। तो फिर यही बोले थे कि पापा एक बार आईएएस बन के आएंगे। तो आप लोग के झगड़े भी होते हैं? बहुत कौन झगड़ा पहले शुरू करता है? झगड़ा यही शुरू करती है, फिर हमें संभालना पड़ता है। 5 बजे कभी नहीं उठती है। बात पे झगड़ा तो नहीं होगा अभी? मूवी वगैरह भी देखने जाते हैं आप लोग? 2 ही बार गए हैं बस, एक बार इलाहाबाद गए थे, फिर उसके बाद बहुत बचपन में गए थे, 2 बार गए। आईएएस पीसीएस बन के जवाब देंगे। बिल्कुल। नमस्ते, एस्पिरेंट लाइव देख रहे हैं और आज हमारे साथ 2 एस्पिरेंट हैं, उन्नति दीदी हैं और समृद्धि हैं, जो कि मुखर्जी नगर के एक छोटे से रूम में रहते हैं। 2 रूम है, एक में दीदी रहती हैं, एक में उन्नति दीदी रहती हैं। रूम काफ़ी छोटा है लेकिन रूम को एक अच्छे तरीके से डेकोरम मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि कहीं भी नज़र जाए तो कुछ ना कुछ रिकॉल कर पाएँ, आपको याद होता रहे यूपीएससी से रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से रहने वाले हैं, तो आप लोग दिल्ली कब आए थे और इसका मन में कब आया कि हाँ दिल्ली चलना चाहिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? हम लोगों का पहले हम लोग तैयारी इलाहाबाद से किए थे, फिर इलाहाबाद से यहाँ वहाँ पे ये हुआ कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह की सुविधा अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने मिलकर सोचा कि हम लोग दिल्ली चलते हैं। तो फिर जनवरी 2022 में हम लोग दिल्ली आने का सोचे और फिर यहाँ पे आके हम लोग सेटल हुए। तो अब तो टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उस समय नहीं होती थी ऐसा? नहीं, ऑनलाइन तो थी, लेकिन ऑनलाइन में वो प्रैक्टिस नहीं बन पाता, वो उस तरह की चीज़ें नहीं मिल पाती जो ऑफलाइन में अवेलेबल होती हैं। तो फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने 2-3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उसके बाद अभी हम लोग का ऐसे फ्लो तब से चल रहा। समृद्धि दीदी, एक तो टेस्ट सीरीज की समस्या रहती है, दूसरा कोचिंग भी कहीं ना कहीं मैटर करता है क्या? क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी तो ऐसे मतलब इधर उधर से था, यहाँ पे मेन जैसे दृष्टि में पढ़ना है आपको, तो यहाँ तो दृष्टि में दिव्य कीर्ति। 2 ही बार गए हैं बस, एक बार इलाहाबाद गए थे, फिर उसके बाद बहुत बचपन में गए थे, 2 बार गए। वहाँ पे दूसरे टीचर्स मिलेंगे आपको। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स की क्वालिटी उतनी नहीं होती है जो यहाँ पे जितनी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी यहाँ के टीचर्स की है। मतलब टीचर्स तो इक्वली क्वालिफाइड होते हैं, सब जो पढ़ा रहे हैं तो वो ऑलरेडी क्वालिफाइड ही होंगे, पर वो चीज़ें वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कम हैं। तो आप लोग 2022 में आए थे, तो 22 में जब आए थे तो पहला दिन अगर आप लोग बताएं तो कैसा था? जैसे अनुभव सिंह बस्सी की भी एक कॉमेडी आई है, तो भाई इतना मतलब दूर ऊपर चढ़ना पड़ता, 3 दिन चढ़ने में लगे, 3 दिन, ऐसा कुछ होता था क्या? हाँ, हम लोग गए थे नेहरू विहार, तो हम लोग को टॉप फ्लोर पे मिलते थे रूम। उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत भी थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि रूम जो मिलते थे वो काफ़ी महंगे ग्राउंड फ्लोर वाले रहते थे। तो हम लोग को टॉप फ्लोर वाला लेना होता था, तो काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद फिर हम लोग मिल के फिर यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे सब कुछ। और फिर आने के बाद क्या हुआ कि खाने का 2-3 दिन तक हम लोग को होश ही नहीं था, क्योंकि कहाँ से टिफ़िन मिलेगा, कुछ ऐसी सुविधा ही नहीं थी। और फिर गैस क्या करना है, फिर उसके बाद बात हुई, फिर धीरे धीरे लोगों से। हम लोग रूम में ही बंद रहते थे, कभी बाहर ही नहीं निकलते थे, क्योंकि इलाहाबाद से आए थे, हम लोग को लगता एक था नया माहौल रहता था, एक नया माहौल, एक नई तरह के लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। ये भी डिसीजन लेने में समस्या होती थी क्या कि गैस ले, खुद से खाना बनाए या बाहर से खाना मंगवाए, तो वहाँ पैसे की दिक्कत हो, ऐसी सब समस्याएं होती थी क्या? ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है। पैसे की अगर नहीं भी है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप कहाँ से लेंगे, क्योंकि गैस अरेंज करना, फिर सिलेंडर अरेंज करो, फिर स्टोव अरेंज करो, सब कुछ, फिर खाने के लिए चीज़ें अरेंज करो, और फिर नई नई जगह तो पता नहीं होता है ना। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत फालतू चीज़ें खाई हैं। ब्रोकरेज चार्ज वाला आप नया ऐड ऑन हुआ होगा ना आपके? बहुत बहुत यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज 50% लेते हैं, जितना आप जो आपको रूम दिलाएंगे उसका 50% उनको ब्रोकरेज चाहिए। ये तो सोच के आए नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता होगा, वो तो नया ऐड ऑन हुआ होगा पैसे में आपके। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई। स्टार्टिंग में एक तो इतना सारा, एक तो हम लोग 2 लोग, तो बहुत सारे। के साथ एक भैया आया था बस, बाकी 13-14 बोरियां पूरी बुक्स की भरी हुई हम लोग सब कुछ लेके आए थे। अच्छा, उस समय मतलब क्या सोच, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा के पास रहते थे, अगर नहीं इलाहाबाद में रहते थे तो मिर्ज़ापुर बगल में है, तो एक कनेक्ट रहता था, लेकिन अब वहाँ से कम 800-900 किलोमीटर दूर आए हैं, तो क्या सोच कर आए थे? मतलब एक मन में था कि हाँ यूपीएससी क्लियर करना है, वही सब सोच के आया था? हाँ, ये पापा तो रोने भी लगे थे कि तुम लोग काफ़ी दूर जा रहे हो। तो फिर यही बोले थे कि पापा एक बार आईएएस बन के आएंगे तो फिर दिक्कत ना हो। और मेरे पापा दोनों वर्किंग हैं, मम्मी पापा दोनों लोग, तो उन लोग को उतना टाइम मिल नहीं पाता कि हम लोगों के ऊपर मतलब जैसे वो लोग साथ में आके सब कुछ सेटल करा सके। तो फिर इसीलिए फिर हम लोग दोनों ही आए, अकेले ही सेटल हुए, अकेले ही रूम देखे, सब कुछ अकेले किया। और लगभग 1 साल बिता भी दिया। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ये बताइए कि लड़की और लड़कों की बात करें, हालांकि तुलना नहीं करना चाहिए, तो लेकिन तुलना अगर किया जाए तो कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं आप लोग को फेस करना पड़ता है? बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर रेगुलर लाइफ में देखा जाए तो। सबसे पहले तो ये हो जाता है कि अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इतना सारा कुछ बैगेज होता है, चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ का उसमें काम लगता है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है।
और ऐसे बाकी किसी चीज़ के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होती है, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो सब इक्वल होता है। पढ़ाई करनी है वो आपको मेंटली करनी है, कहीं कहीं अच्छा, फिजिकल जगहों पे आपको ज़रूरत हम हो। लोग जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं समय की पाबंदी होती है, 10 बजे के बाद तुम्हें घर के बाहर नहीं जाना है। यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, वहाँ से वॉच किया जाता है घर से, मम्मी पापा करते हैं कहाँ हो तुम, कितने बजे घर आई, लाइब्रेरी कितने बजे गई, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मम्मी पापा उस तरह का माइंड नहीं करते, बस ये है कि उन लोगों का ये रहता है कि अच्छे से पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, कितने टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे हैं, कैसी सारी चीज़ें चल रही है। तो वो लगातार मतलब टाइमली बेसिस पे हम लोगों से पूछते रहते हैं, कॉल करके, बस ये वीडियो रहता है कॉल। कि थोड़ा आप सेफ्टी का अपना ध्यान रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी से आओ, रात की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी का ध्यान रखो। अच्छा, सेफ्टी की बात हुई। दूसरी बात ये थी कि कई बार ऐसे होता है कि आपके पास कॉल करके दीदी के बारे में पूछ रहे हैं, दीदी कॉल करके समृद्धि के बारे में पूछ, ऐसे होता है? ये मोस्टली हमारे झगड़ों में होता है। अच्छा, आप लोग के झगड़े भी होते हैं? बहुत कौन झगड़ा पहले शुरू करता है? झगड़ा यही शुरू करती है, फिर हमें संभालना पड़ता है फिर। और आप बोलेंगे दीदी झगड़ा ये शुरू गलत करती है, है? झगड़ा दीदी शुरू करती है। झगड़े में चिल्लाती भी यही है, डांटती भी मुझे और फिर मनाना भी मुझे पड़ता है। ओके, तो आप सुन, जैसे आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझसे बड़ी है दीदी, डांट रही तो अच्छे के लिए ही डांट रही, सुन लेते हो आप? सुनती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ। हाँ, ये काफ़ी इन सब चीज़ों में ये काफ़ी अच्छी है, मतलब कोऑपरेट काफ़ी करती है। अच्छा, ये बताइए कि लड़ाई किन बातों को लेकर होती है? बहुत मिनिमल चीज़ों को, बहुत ज़्यादा, जैसे? बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा रिजल्ट आया हुआ था फाइनल ईयर का लास्ट ईयर, तो ग्रेजुएशन का, तो मेरे अच्छे नंबर आए थे, काफ़ी कॉलेज टॉपर थी मैं, तो बहुत अच्छे नंबर थे। तो दीदी से ज्यादा ऐसा कुछ? दीदी से ज़्यादा। इस बात पे लड़ाई हुई थी? नहीं नहीं, इस बात पे नहीं हुई थी। तो इसको पार्टी चाहिए थी। इसका ये था कि जब मेरा रिजल्ट आया था तो तुमने पार्टी करी थी, तो अभी चलो पार्टी करने, मुझे डोमिनोज जाना है। तो मैंने कहा आज रहने देते, आज टाइम हो गया, रात हो गया, कल चलते। नहीं, आज चलना है, आज चल रहे हैं। तो उस बात पे हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी कि आज खाना है, आज ही चलना है डोमिनोज हमें। तो अब डोमिनोज मुझे लग रहा है आईएएस पीसीएस बन जाएगी, तब एक दूसरे को पार्टी दीजिए बिल्कुल। और हमें भी बुलाइएगा। हाँ हाँ, एकदम बोला। यही पार्टी करेंगे, यही पार्टी करेंगे। वो कहते हैं ना कि 10 बाई 10 के रूम में रह के पढ़ता था, वो इमोशनल वाली स्टोरी, कुछ ना कुछ वैसा ही आप लोग का लग भी रहा है। हाँ हाँ, वैसे ही ये देखिए, बिल्कुल मैप तक लगाने के लिए जगह नहीं बची हुई इधर। पूरे मैप लगा दी, कहीं ना कहीं ये रिकॉल कर पाते होंगे आप जब देखते होंगे जो चीज़ें पढ़े। चीज़ें हाईलाइट जो करके रखी है, वो उससे पता चलता है कि यार ये चीज़ें हैं जो हम भूल रहे हैं, उसको हम देख सके वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल था कि आए थे, फिर यहाँ पे पीजी लिया, शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस हुआ था? लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की, कोचिंग ज्वाइन की? लाइब्रेरी, उसके बाद हम लोग पहले टेस्ट सीरीज का पता किए। इसका वाजीराम में जाना था तो करोल बाग गए तो वहाँ। उसके पहले आप लोगों ने कहीं कोचिंग कर रखी थी इलाहाबाद वगैरह में? हाँ, मैंने कहाँ पे की थी? इलाहाबाद में कोचिंग करी थी, ध्येय आईएएस। अच्छा, ध्येय इलाहाबाद में उस टाइम पे जब मैं गई थी तो ध्येय आईएएस ही था, रिनाउंड इंस्टीट्यूट, तो वहीं से करा था। तो फाउंडेशन वगैरह तो वहाँ से मजबूत हो गया था? वहीं से किए थे, हाँ। तो फिर उसके बाद यहाँ जब आए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेल्फ स्टडी, यही था कि हम लोग का यही मोटो था कि हम लोग को चल के वहाँ सेल्फ स्टडी करनी है, प्लस प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज। तो हम लोगों ने 2-3 कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठाया और खूब प्रैक्टिस करी। अच्छा, एक सवाल था कि आपने बोला सेल्फ स्टडी करनी थी, ये चीज़ें तो वहाँ भी हो सकती थी इलाहाबाद में? इलाहाबाद में हो सकती थी, लेकिन थोड़ी मटेरियल की कमी, जैसे नोट्स वगैरह उस हिसाब के वहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे मुखर्जी नगर में हम लोग को चीज़ें मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज भी काफ़ी टाइमली मतलब मिल जाता है। मैगजीन वगैरह और टेस्ट सीरीज सब स्टार्ट किए, उसका एनालिसिस करना, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गलती कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस तो वहाँ किए नहीं थे, वहाँ केवल फाउंडेशन और प्लस कोचिंग वगैरह, इसी में टाइम चला गया हम लोगों का। तो यहाँ पे आके प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी किया। अच्छा, आप दोनों का मीडियम कौन सा है? मेरा हिंदी मीडियम में है। और आप? मेरा इंग्लिश मीडियम है। दोनों का अलग अलग कैसे हो गया? मेरी ये हुआ कि पहले हम हिंदी मीडियम ले ली, बहुत लंबी स्टोरी है। बताएं अगर तो। हिंदी मीडियम हम ले लिए। उसके बाद हमें पता चला कि हिंदी मीडियम में तो रिजल्ट बिल्कुल ही कम आ रहे हैं और फिर उसमें क्या मटेरियल वगैरह भी कमी है, तो इसको भी तैयारी करना था। तो बोली दीदी हमें तैयारी करना है, तो हम कहे कि हाँ ऐसा है, तैयारी तो करो लेकिन मीडियम चेंज करके करना, क्योंकि हिंदी मीडियम में ऐसी सारी दिक्कतें हैं। पहले सोच लो, जाओ डेमो कर लो, फिर ये डेमो की ध्येय में जाके हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में, और इससे अच्छा लगा इंग्लिश मीडियम, फिर ये इंग्लिश मीडियम। रिजल्ट के डर से आपने चेंज किया था? नहीं नहीं नहीं, रिजल्ट के डर से नहीं। मेरा मतलब कंफर्ट तो इंग्लिश में ही था, कंफर्ट इसका भी इंग्लिश में ही था, पर इसको ऐसा लगा कि हिंदी लेने पे, हिंदी अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो उसमें बहुत कन्वीनियंट होगा लिखना, समझना चीज़ों को। पर ये नहीं पता था कि ये प्योर हिंदी है, टिपिकल हिंदी। अच्छा दीदी, ये बताइए कि वो न्यूज़पेपर वगैरह होता है, करंट अफेयर्स, क्या मतलब आपकी प्रेफरेंस रहती है न्यूज़पेपर में? क्या पढ़ते हैं आप लोग? हम लोग द हिंदू पढ़ते हैं, दोनों ही। दोनों ही द हिंदू पढ़ते हैं? कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस को भी सुझाव देते हैं कि ये पढ़ना हाँ, चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस में क्या है कि जो एक एक्सप्लेन पेज आता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी भी एक टॉपिक के बारे में वो खुल के पूरी डिटेलिंग होती है उसमें। और द हिंदू में ऐसी चीज़ें नहीं है। द हिंदू में क्या है कि हम लोग को अच्छे फैक्ट्स मिल जाते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं।
और प्लस एडिटोरियल है तो उससे सारी चीज़ें मीन्स आंसर राइटिंग के लिए मिल जाती हैं। अच्छा, ऑप्शनल की क्या कहानी है आप दोनों लोग की? अलग अलग ऑप्शनल भी है कि नहीं, मीडियम के जैसे? अलग अलग सच में? अलग अलग वो कैसे? ऑप्शनल भी हमारे अलग अलग है। वो अपना 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 चॉइस है। आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ज्योग्राफी है। इसका लेने का कारण? मैंने पहले पूरा जीएस का कोचिंग किया, जीएस में सारी कोचिंग की हमने, और फिर उसके बाद हम देखे कि मेरा ज्योग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, और हमको मेरा चूँकि आर्ट अच्छा है तो हम डायग्राम वगैरह मैपिंग वगैरह अच्छे से कर ले रहे थे, तो फिर हम सोचे कि हमको ज्योग्राफी लेना है। फिर मैंने डेमो किया जाके दृष्टि आईएएस में, तो वहाँ मैं 3 दिन की क्लास ली। फिर उसके बाद हमको काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, तो फिर हम सोचे कि अब हमको यही लेना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो मैंने उसी को ऑप्ट किया। समृद्धि दीदी, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो ये आपका ये लेने का कारण क्या था इसके पीछे का? वैसे तो उसने बहुत फोर्स किया था मुझे ज्योग्राफी लेने के लिए कि ज्योग्राफी ले लो, पर जब मैंने पढ़ा तो मेरी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग बहुत बुरी है। सबसे वीक पोर्शन मेरा ज्योग्राफी ही है। तो सोशियोलॉजी में मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई थी, और एक तो सोशियोलॉजी का सिलेबस भी कम है और ग्रेजुएशन भी था, तो सारी चीज़ों को मिला के हर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोशियोलॉजी सबसे अच्छा लगा एज अ सब्जेक्ट। एंथ्रो भी बहुत अच्छा था, पर इलाहाबाद में एंथ्रो की कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने सोशियोलॉजी ही ले लिया, ऑप्ट कर लिया। अच्छा, ये तो ऑप्शनल की बात हो गई। अगर बात करें, आप लोग बता रहे कोचिंग तो पहले कर ली थी, अब पूरा समय आपका लाइब्रेरी में बीतता है, यहाँ केवल सोने के लिए आते हैं, तो लाइब्रेरी का सुबह से शाम तक का रूटीन क्या रहता है आप लोगों का? लाइब्रेरी का वही रूटीन रहता है कि सुबह उठते हैं, 5 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करके फिर हम लोग लाइब्रेरी जाते हैं सुबह, वहीं नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर नाश्ता करने के बाद फिर आते हैं। हम लोग का मतलब कई बार आना जाना लगा रहता है, क्योंकि खाने का वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है, यहीं हॉस्टल ही आके टिफ़िन करना रहता है। तो दीदी की बात में कुछ करेक्ट करना चाहेंगे क्या आप? जैसे 5 बजे कभी नहीं उठती है। दीदी लेट उठती है, ऐसा कुछ? हाँ, दीदी लेट उठती है, दीदी एक्सरसाइज नहीं करती है। इसी पे करते हैं हम। कभी कभी इज नॉट रूटीन। तो इस बात पे झगड़ा तो नहीं होगा अभी? ये इंश्योर करिए कि झगड़ा नहीं होगा अभी। नहीं होगा। आप बताइए रूटीन, बाद में पड़ेगी मुझे। रूटीन क्या होता है आप बताइए। रूटीन ये होता है कि हम सबसे पहले ये कि उठता कौन है सबसे पहले? हम उठते हैं, हम इसी को उठाते हैं। उठती है, हाँ। तो फिर ये मेरे को आती है जगाती है, फिर हम लोग उठते हैं 7-8 बजे तक, नाश्ता करते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी चले जाते हैं 7:30-8 तक। उसके बाद लाइब्रेरी से हम लोग 12-1 बजे हमारी टिफ़िन आती है, तो दोपहर में? दोपहर में तो हम लोग फिर 1 बजे वापस आते हैं, टिफ़िन करते हैं, 1 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग 3-3:30 तक वापस से लाइब्रेरी जाते हैं। फिर रात में कितने बजे लौट के आते हैं? फिर शाम में हम वापस आते हैं 6:30-7 बजे तक नाश्ता करने के लिए। लाइब्रेरी का ये रूटीन सुबह से शाम 6 बजे तक। उसके बाद घर में भी पढ़ाई होती होगी? नहीं, उसके बाद हम फिर से लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी पास में है। ओके। तो हम लोग नाश्ता करने के बाद आधे घंटे में फिर चले जाते हैं, और फिर हम लोग 10-10:30 तक वापस आ जाते हैं। सोने का एक क्या मतलब, कई बार कुछ लोग बोलते हैं 8 घंटे सही सोना होता है, 6 घंटे सही, तो आप लोग के हिसाब से कैसे आप लोग रूटीन को मैनेज करते हैं सोने ये के? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कितना किसका बॉडी। बहुत सोते हैं, दोनों बहुत सोते हैं हम। हमें 7-8 घंटे, 7-7.5 घंटे, 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। लेकिन पढ़ाई भी तो आप लोग पूरी करते होंगे? हाँ, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो फिर आप पढ़ नहीं सकते, उसके लिए आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, जैसे लाइब्रेरी का आप लोग का समय बटा हुआ है कि इतने घंटे पढ़ना है, फिर लंच करने आना है, फिर इतने घंटे पढ़ना है, नाश्ता करने आना है, वहाँ पे भी थोड़ा फ्री होना है, तो उसमें पढ़ाई का भी ऐसे कुछ रूटीन होता है कि इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, इतने घंटे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, ऐसा क्या होता है? हाँ, 3 शिफ्ट में, मतलब जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे एथिक्स पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो पहले एथिक्स पढ़े, फिर उसके बाद जो खाने के बाद वाला होगा उसमें हम आंसर राइटिंग कर लिए, और फिर 3rd शिफ्ट में हम क्या कर लिए, लूसेंट पढ़ लिए, या कोई जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हमारी दिक्कत आ रही है, गलत हो रहा है, उसको सॉल्व कर लिए, ऐसा कुछ चलता है। तो दोस्त वगैरह भी बना लिए हैं कि नहीं यहाँ पे? हाँ, फ्रेंड्स काफ़ी काफ़ी बन काफ़ी गए। फ्रेंड्स तो चाय वाय पे जाते हैं आप लोग? हाँ, कभी कभी मेरी फ्रेंड है लाइब्रेरी में, तो हम लोग, बत्रा है हमारे यहाँ पीछे अग्रवाल के पास, तो वहीं हम अभी लोग जैसे चाय। लास्ट हमने छत्तीसगढ़ के दुर्ग एसपी का इंटरव्यू किया था, तो 2014 बैच के हैं, तो इस समय दुर्ग में एसपी हैं, तो वो बताते थे कि मेरा टी पॉइंट हुआ करता था बत्रा, तो ऐसा कुछ है? हाँ 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 हाँ, तो आप लोग भी जाते हैं? श्रीमान चाय वाले क्या, हम लोग जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मूवी वगैरह भी देखने जाते हैं आप लोग? हाँ, मतलब देखने नहीं जाते, क्योंकि फिर आना जाना वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, पर फोन पे देख लेते हैं जो मूवी देखनी होती है कि अभी टॉकीज वगैरह में देखने गए? नहीं नहीं, 2 ही बार गए हैं बस, एक बार इलाहाबाद गए थे, फिर उसके बाद बहुत बचपन में गए थे, 2 बार गए। कोई नहीं, कहीं ना कहीं पढ़ाई जरूरी है। घर से जो आप बता रहे थे 9-10 बोरी में भर के सामान जो लाए थे, तो उसका संघर्ष कहीं दिखाना है। अच्छा, फैमिली की बात करें तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा मेरे प्रिंसिपल हैं, राम ललित सिंह पीजी कॉलेज, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और मम्मी मेरी हेडमास्टर है मिडिल स्कूल में।
तो पापा किस प्रकार से आप लोग को इंस्पायर करते हैं पढ़ाई के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए? पापा पहले दे चुके हैं पीसीएस, आरपीएससी और यूपी पीसीएस दे चुके हैं। तो और दोनों के ही प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई हो चुके थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो इंटरव्यू नहीं दे पाए। और उसके बाद पापा बचपन से ही हम लोग को इंस्पायर करते रहे कि नहीं, आईएएस पीसीएस ही करना है तुम लोग को। और फिर इसमें क्या हुआ कि फिर सबको यही सारी चीज़ें बताते रहे, फिर गाइडेंस भी देते रहे कि इस तरह से तैयारी करनी है और अभी लग जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो प्रॉपर। तो बचपन से ही हम लोग क्या न्यूज़पेपर आने का सिलसिला जारी रहा और हम लोग बचपन से पढ़ते रहे। तभी कहीं ना कहीं मतलब गांव से एक मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता, गांव की खासकर लड़कियां की पढ़ने आए, वो भी दिल्ली में घर वाले अकेले छोड़ दें, और 2 बहनें हैं, आप लोग पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, कई बार घर में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, पढ़ाई के बीच में मेंटल आप वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसा भी दौर कभी आया क्या आपके जीवन में? हाँ, 2020 में हुआ था हम लोग के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी। मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। मम्मी एक बीमारी से डायग्नोज हुई, फिर उसके बाद उसमें सारी सबका जो मेंटल स्टेट था वो हिल चुका था पूरी तरह से। पापा, मम्मी, हर बहन भी काफ़ी ज़्यादा, ये तो अभी तक डिप्रेशन में ही है। भाई का क्या था कि भाई छोटा ही था, उसका भी, और हमारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था, तो उस टाइम बहुत दिक्कत आई थी। तो अब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, पढ़ाई पे आप लोग का सही फोकस है? हाँ, अभी पढ़ाई पे सही है। मम्मी का रूटीन चेकअप होता रहता है, सब कुछ पता चलता रहता है क्या। कुछ ना कुछ हो जाता है घर में। हम पढ़ रहे होते हैं 2 महीने, फिर कुछ हो जाता है, मम्मी की तबीयत खराब, फिर हमें वापस जाना होता है। लेकिन घर वाले बोलते होंगे कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि बताते भी नहीं होंगे, कोई समस्या आती होगी, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। फिर आप लोग को बाद में पता चला? बाद में बताते थे जब हो जाता है कि अभी ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। अभी ठीक है, अभी आप लोग पढ़ाई करो, ऐसे रहता है। अच्छा, एक सवाल ये था कि आप लोगों ने अभी तक प्रीलिम्स वगैरह दिया है कि नहीं, आप दोनों में से किसी ने? मैंने दिया है, 2021-22 दोनों का ही दिया था। अच्छा। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि 21 में तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो उस वजह से नहीं हो पाया, और 22 में थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस का कमी और मेरी नॉलेज की कमी की वजह से, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, उसकी वजह से शायद नहीं हो पाया था। और 23 में किसी अन्य कारणों की वजह से मैं 23 का अटैम्प्ट छोड़ दी। अभी मुझे 24 में अटैम्प्ट देना है। समृद्धि दीदी, आपका क्या रहा? मैंने इस बार दिया था, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। इस बार तो सी सेट वाला मुद्दा कभी जोरों से पड़ रहा, आप भी उसमें फंसे हैं क्या? हाँ, क्या रहा? मैं फंसी थी। पेपर तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, पर मेरा क्वालिफाई था, जीएस क्वालिफाई नहीं हो पाया। वो भी सी सेट भी मेरा बस 1-2 नंबरों से बच गया, मतलब क्वालिफाई हो गया। 68 पॉइंट समथिंग मेरे कुछ मार्क्स आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इस बार सी सेट का पेपर। अच्छा, कई बातें निकल के आ रही, जैसे बच्चों से बात कर रहे हैं तो एक तो सी सेट में क्या कह रहे हैं कि एक तो सी सेट हटा ही दो, एक प्रकार से वो लोग मांग कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जो 33% का कट ऑफ है उसको 23% कर दो। तो आप इन बातों से एग्री हैं या फिर कुछ और चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हटाने का तो कोई वो नहीं बनता कि ठीक है, अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो एप्टीट्यूड भी आपको ज़रूरी है, आप इतने अच्छे पोस्ट के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पर जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वेरियस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, सिर्फ मैथ्स के बच्चे नहीं आ रहे हैं यूपीएससी में, कोई आर्ट से है, कोई किसी और बैकग्राउंड से है, साइंस से है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेवल कम होना चाहिए था, मॉडरेट एटलीस्ट होना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इस बार का सी सेट का पेपर। हमने मॉक दिया, मॉक से लग रहा था कि नहीं सी सेट तो अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन पूरा पासा ही पलट गया। पासा ही पलट गया। मेरा तो ये हुआ कि मैं पेपर दे रही थी, मुझे सेकंड राउंड रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिला पेपर को, इतना ज़्यादा लेंथी पेपर और डिफिकल्ट बनाया था, कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस मैथ्स में। तो हमारे साथ समृद्धि दीदी और उन्नति दीदी थी, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर वाले, जो कि पूर्वांचल का बेल्ट आता है, उधर की रहने वाली हैं। और हम लोग की तरफ लोगों की मानसिकता, मैं खुलकर बोलता हूँ कि परिवारों की जो मानसिकता है बाहर नहीं भेजते, खासकर लड़कियों। हाँ बिल्कुल, इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, मैंने देखा है, चूँकि हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारे आसपास की जो लड़कियां हैं उनका इंटर हुआ, इंटरमीडिएट जैसे ही हुआ वैसे ही शादी करा दी गई। पढ़ाई को लेके कोई भी किसी भी तरह की लोगों में सोच ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया भी जाना चाहिए, चाहे वो लड़की हो। लड़का है तो वो बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, और लड़कियों को वो मौका नहीं मिल पाता, तो लड़कियां दूसरे ये भी तो होता है कि बोलते हैं कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं इनको। अरे हम लोगों के साथ खुद ही होता है, अगल बगल वाले लोग आके बोल देते हैं कि सर आप पढ़ा क्यों रहे हैं इन लोगों को, इतना बच्चे को पढ़ाइए। आप लोग आईएएस पीसीएस बन के जवाब देंगे? बिल्कुल। तो मैं दीदी लोग के घर के जो मम्मी पापा हैं उन लोग को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक हिम्मत बनाई, लोगों के कहना, जो लोग तो कहते ही रहते हैं, और आप कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहेंगे। और दीदी लोग आज यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1 नंबर से सी सेट रुक गया था, तो ये आपका पहला अटैम्प्ट था, तो कहीं ना कहीं आने वाले अटैम्प्ट में आप क्लियर भी कर लेंगे।
तो हमारे साथ 2 लोग थे। इसके अलावा आपको हम इस मतलब कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, कितना बड़ा रूम होता है और कैसे पढ़ाई करते हैं, किचन आप आ रहे हैं तो चीज़ों को देख कर आएँ, तो उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।